अस्सलामुअलैकुम। आपने गूगल पर आना है और पास पेपर पीडीएफ ये देखिए। अगर पास पेपर्स भी कहेंगे तो फिर भी ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। जस्ट आप इस पे करें क्लिक और इसके होम पेज पे आ जाएं। तो अच्छा बाय अगर देखा जाए डिफाइनिंग तो ये हर चीज़ बड़े इजीली ओपन होती है, बड़ी स्मूथली ये वर्क कर रही होती है। कुछ कह रही हैं कि बहुत क्लिक करते हैं तो ओपन नहीं होती। जस्ट ये देखें, अब हमने क्या करना है, आज हमने इंग्लिश ग्रामर कोर्स स्टार्ट करवाया हुआ है ना। तो ये देखें, जस्ट वन लाइनर पर मैं क्लिक करती हूँ तो फ़ौरन ओपन हो जाता है। अगर आपका नहीं ओपन हो रहा ना तो आपने पता क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। अच्छा वो कैसे करते हैं, तो ये देखें आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो उसी जगह पे ये गोल सर्कल है जिसके आगे एरो लगा हुआ है। चलिए मैं ये भी आपको बता देती हूँ। तो ये वाला, ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है तो ये रिफ़्रेश हो जाती है। जब ये रिफ़्रेश हो जाए तो आप अगेन इंशाल्लाह करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये जी हमारा ग्रामर कोर्स है जो कि हमने स्टार्ट करवाया हुआ है। अगर आप लोग यूट्यूब पे हमारा चैनल देखें तो ये वेबसाइट का चैनल सॉरी ये वाला हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, तो लास्ट में आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। इस पर हम डेली जो है ना वो करंट अफेयर शेयर कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट पास पेपर्स के वन लाइनर शेयर कर रहे होते हैं। ये इंग्लिश के हमारे टेस्ट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट टोटली ग्रामर जो है ना इसमें ऐड होती है, और ये वन लाइनर है। और उसके बाद में टेस्ट भी आप कंडक्ट करते हो और जो भी कंपेटिटिव एग्जाम है आप उसकी तैयारी करते हो। हमने कोर्स स्टार्ट करवाया हुआ है, प्ले लिस्ट में चले जाएँ अगर आप अब देख रहे हैं हमारा, तो जो पहले हमारे सारे लेक्चर जो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, इंग्लिश ग्रामर है, ग्रामर में ये ओपन होगा, ठीक है। ये डेली टेस्ट होंगे, लेकिन ये है कोर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स, ठीक है। ये वाला हमने कर लिया है, टेंसेस पे हमने कर लिए हैं। आज हम एक्टिवाइज और ये आपको हर जगह मिलेगा, यूट्यूब पे भरी पड़ी है। लेकिन हमने हर एक चीज़ जो है ना इसमें मर्ज कर दी है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके ग्रामर में ऐड ना हो। तो यानी कि ऑल इन वन ये सिस्टम है यहाँ पे। जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप ये ग्रामर कर लेते हैं ना तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जी। हम एक्टिवाइज पैसिवाइज पे करेंगे, जस्ट क्लिक, ये देखें जैसे हम क्लिक करते हैं तो स्मूथली ये देखें फ़ौरन ओपन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वॉइस समझते हैं, वॉइस होते क्या हैं। अब ग्रामर में वॉइस शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ। अब रिलेशनशिप ताल्लुक किसके दरमियान, दो चीज़ों के बिटवीन, दो के दरमियान, सब्जेक्ट के दरमियान एक सेंटेंस के, और एंड द एक्शन उसके एक्शन के एक्सप्रेस करेगा वर्ब को, जो कि एक्सप्रेस करेगा वर्ब। यानी कि हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे सेंटेंस में किसका, सब्जेक्ट का एक्शन के साथ, जो कि वर्ब ने बताना है, उसके ताल्लुक को वर्ब ने ज़ाहिर करना है। और ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड समझने के वेदर आया कि सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन आर रिसीविंग इट, कि सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है, या इस पर काम हो रहा है, काम कर रहा है, ये दो चीज़ें समझें, काम कर रहा है या इस पे काम हो रहा है, ये क्या है। चलें हम आगे डिटेल से करते हैं। सबको पता है एक होते हैं एक्टिव वाइज, एक होते हैं पैसिव वाइज। चलें जी आज हम इनका जो डिफरेंस है वो डिटेल के साथ करेंगे, क्या है एक्टिव वाइज और क्या है पैसिव वाइज। अच्छा आप कहते हैं ना एक्टिव हो जाएं, ठीक है, एक्टिव हो जाएं मतलब चुस्त हो जाएं, मतलब जो काम है वो खुद एक्टिव होके करें, ठीक है। अब एक्टिव वाइज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स एक्शन डायरेक्टली खुद बराह रास्त, कोई बीच में नहीं होता हमने क्या ये काम उसने किया, नहीं, सब्जेक्ट खुद सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होता है, सेंटेंस में। द सेंटेंस इज सेड टू बी इज एन इन द एक्टिवस। इस अब ये जो सेंटेंस होगा इसे क्या कहा जाएगा, एक्टिव वाइज, यानी कि जिसमें जो सब्जेक्ट है खुद बराह रास्त काम कर रहा होगा। जैसे उस्मान बेक सा केक, उस्मान खुद बेक कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये एक्टिव वाइज। अब पैसिव का मतलब होता है छुपा हुआ, अगर बाय वर्ड्स देखा जाए ना तो पैसिव है, छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, पोशीदा है। तो व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज नॉट परफॉर्म द एक्शन इटसेल्फ, खुद काम ना करे, बट इंस्टीड रिसीविंग द एक्शन, लेकिन इस पर काम किया जाए, इस पर काम किया जा रहा हो, तो सेंटेंस इज सेड टू बी पैसिवाइज। हमने अभी शुरू में पढ़ा है वॉइस क्या होते हैं, यहाँ तो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, यहाँ उस पर काम किया जा रहा है। अगर कर रहा है खुद एक्टिव है तो एक्टिवाइज, अगर नहीं कर रहा पैसिव है, छुपा हुआ है, तो वो क्या होगा, इस पर काम किया जा रहा है तो वो पैसिव होगा। आई थिंक ये अब आपको नहीं बोलेगा इंशाल्लाह जी। हम आगे इसको देखते हैं, कोड जो रीज़न है ना, इनको क्यों यूज़ करते हैं पैसिवाइज को। द डूवर इज़ ऑब्वियस, ठीक है, डूवर क्या है, काम करने वाला, जो जैसे आप सब्जेक्ट कहते हैं उसे डूवर भी कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियस है, वाज़िया है व्हेन द पर्सन। अब ये ना लॉन्ग भी वीडियो हो जाएगी तो इट्स ओके, आपने कंप्लीट देखनी है क्योंकि आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। परफॉर्मिंग द एक्शन इज ऑलरेडी क्लियर फ्रॉम द कंटेंट्स में, ठीक है।
मेंशन द डूअर, मेंशनिंग द डूअर, मेंशनिंग मेंशन करना, जिक्र करना डूअर का। एट द एंड में सेंटेंस बिकम्स अननेसेसरी। जब किसी जुमले में काम करने वाले शख्स का जो कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट क्या होता है, सियाको सबाक का, जैसे आप कहते हैं नहीं सियाको सबाक, क्या करते हैं निचोड़ बता देते हैं ना उसका, तो वाजिया हो सियाको के डूअर जो है ना जुमले के आखिर में इसका जिक्र होना या करना ज़रूरी नहीं रहता। यानी कि काम करने वाला जो शख्स है पहले सियाको सबाक से उसका वाजिया हुआ है, यानी कि जुमले के आखिर में ना भी जिक्र करें तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब जब पैकेज वर्ड डिलीवर्ड येस्टरडे मॉर्निंग, अब किसने किया है, क्वेश्चन करना है आपने, किसने किया है, पता ही नहीं किसने किया है, तो डूअर जो है वो पैसिव है, ऑब्वियस है, ठीक है, उसका काम बता रहा है ना, बस उस पर काम किया जा रहा है। तो पैकेज इज वर्ड डिलीवर्ड येस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है। तो ये जो है ना, ये आपके पास जो है ना, अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो ये तो सब्जेक्ट है पैकेज, लेकिन वर्ड डिलीवर्ड है, डिलीवर्ड है, डिलीवर्ड किसने किया है, कोई काम कर रहा है ना, अब जो काम कर रहा है जिसमें वो पैसिव है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये पैसिव है। उम्मीद है आपको क्लियर है। डूअर इज़ अननोन, ऑब्वियस अननोन, अननोन नहीं पता हो उसका, ठीक है। जब डूअर का नहीं पता हो यानी कि किसने काम अंजाम दिया हमें नहीं पता, तो आपने क्या कहना है, जैसे मैं अपना डायरेक्ट एग्जांपल देती हूँ, विदाउट आइडेंटिफाई द डूअर, उसकी पहचान नहीं है, कौन काम कर रहा है उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। माई ऑफिस कीज़ वर मिसप्लेस्ड, अब किससे खोई हैं ऑफिस की कीज़, किससे खोई हैं नहीं पता, तो ये क्या हो गया पैसिव, ठीक है। अब देखें सीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द डूअर, कंसील कर लेना, ठीक है। अगर इनफॉर्मल प्रोफेशन देखा जाए, सेंसिटिव सिचुएशन देखा जाए, द पैसिव वॉइस कैन बी यूज टू रिपोर्ट एन एक्शन विदाउट डायरेक्टली नेमिंग और ब्लेमिंग अ पर्टिकुलर पर्सन। यानी कि एक कंसील का मतलब क्या है, मतलब छुपा देना, चोरी कर लेना, तो आइडेंटिटी डूअर की जो है ना वो ख़त्म कर देना, चोरी कर देना, छुपा देना, ठीक है। तो ये फॉर्मल, या हम ये भी देख लीजिएगा आप, अगर फॉर्मल प्रोफेशनल या सेंसिटिव कोई सिचुएशन आ जाए ना, तो तब भी हम जो है ना पैसिव वॉइस को यूज़ कर रहे होते हैं, क्यों, ताकि किसी का डायरेक्ट नेम ना इसे ब्लेम ना किया जा सके। द एम्प्लॉयज वर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे देखें, एम्प्लॉय का नाम नहीं लिया गया कि फ़लाँ को रिमूव कर दे, फ़लाँ को कर दे। साइंटिफिक रिसर्च और राइटिंग के लिए भी हमेशा पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, ठीक है। पर जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं, फोकस, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। इस तरह का अगर आपके पास आ जाए तो आपने देखें कैसे करना है। आगे देखें 10 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड वाज डिजोल्व्ड इन वाटर एंड बॉइल्ड। अब किसने डिजोल्व की, ये तो नहीं ना, अब साइंटिस्ट ने किया, ये तो नहीं ना, बस डिजोल्व किया तो बात खत्म हो गई। आगे देखें, एम्फसाइजिंग द एक्शन रादर देन द डूअर। अब जब एक्शन पे, जाहिर है पैसिव होता कब है, जब एक्शन पे जोर दिया जाए, जो तरजीह है जो कि हमने बताना है वो एक्शन के, रादर देन द डूअर, डूअर की बजाय, सब्जेक्ट की बजाय, ठीक है। यानी कि जो कभी कभार अमल या इसके नतीजे में शख्स से ज़्यादा अहम होता है ना, जिसने वो अमल किया होता है, जो काम किया होता है, तो उसको तरजीह दी जाती है काम को एम्फसाइजिंग द एक्शन, ठीक है। एम्फसिस होता है जोर देना किसी भी बात में, ठीक है। आगे बेसिक रूल्स करते हैं हम, चेंज कैसे करना है, ये तो आपको बता दिया पैसिव कहाँ यूज़ होता है, चेंज हमने करना है कैसे करना है। अब सबसे पहले देखते हैं, एक्सचेंज करना है पोजीशन को ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, चेंज कर दें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर दें, ठीक है। जैसे द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस, जो ऑब्जेक्ट है मैंने एक्टिव सेंटेंस का, क्या सब्जेक्ट क्या वो पैसिव बन जाएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव बनाएंगे ना ऑब्जेक्ट। ये कैसे आपको वैसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन बाद में करवाएंगे, ठीक है। अगर हम पैसिव बनाएंगे तो जो एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। आगे इंट्रोड्यूस द ओरिजिनल सब्जेक्ट बाय विद, अब जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है ना, फिर हमने उसे लास्ट में ले आए हैं ना, हमने भी कहा है कि हम जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। अब जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आ जाएगा ना इस तरह, तो फिर बाय लगा के ना उसे इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जो ओरिजिनल होगा लास्ट में ना बाय लगा देंगे, ठीक है। प्रिजर्व द ओरिजिनल टेंस, ठीक है। अब जो ओरिजिनल टेंस है ना वो नहीं आपने ख़त्म करना, वो वैसे ही रहेगा। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में पैसिव करेंगे, ये नहीं कि आप पैसिव जाके पास्ट में फेंक देंगे, नहीं। अब द टेंस एंड टेंस मस्ट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एक्टिव, अब जो है ना वो अनचेंज रहेगा। सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस वो नहीं चेंज करना आपने, ठीक है। जो सेंटेंस है ना वो नहीं चेंज करना, ठीक है। जब हम उसे ना एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे, ठीक है, सेंटेंस नहीं चेंज करना, यानी कि ओरिजिनल जो टेंस है ना वो वैसे ही रहेगा, प्रिजर्व का होता है, महफूज रहेगा। यूज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ, जब भी हमने यूज़ करना है ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लाजमी लगानी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी लगानी है, ठीक है। पैसिव वॉइस में जो भी पैसिव वॉइस बच्चे बनाएंगे, प्रेजेंट फ्यूचर आप बना लो, अब जो भी पास्ट का बना लो, आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है।
इसी तरह पैसिव में भी थर्ड फॉर्म होगी। और सेकंड जो है ना, अगर पास्ट की बात की जाए तो उसमें सिंपल जो पास्ट है सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ये चीज़ें याद रखें। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी। अब बी की फैमिली मैंने आपको बताया हुआ है ना, बी की फैमिली ये होता है इज, एम, आर, वास, वर, ये बी की फैमिली है। ये जैसे हैव की फैमिली है ना, हैज़, हैव, हैड, ये हैव की फैमिली है ना, तो ये बी की फैमिली है, ये बी की फैमिली है। अगर वो कहें बी की फैमिली बताएं, बी की फैमिली क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब के सब क्या है, बी की। इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये करेक्ट आपने चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू टेंसेस, क्योंकि अभी हमने कहा हमने टेंस नहीं चेंज करना। अगर प्रेजेंट है तो हम इज यूज़ कर लेंगे, एम, आर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर लेंगे। अगर पास्ट है तो वाज, वर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह हमने ये नहीं चेंज करना। पैसिव वाइज फॉर इंटेरोगेटिव, अगर इंटेरोगेटिव आ जाता है तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन हो गए ना वो बिगनिंग द विद हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे, यानी कि आपको हमने बताया नहीं इसे आर शुरू में आ जाएंगे, उसी को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, ठीक है, उसी को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। क्वेश्चन जैसे अगर डू, डज या डिड आ जाए, ये आपको टेंसेस करेंगे ना वो वाला, अगर नहीं लिया तो वो लें, ये आसानी से आपको आ जाएगा फिर, ठीक है। तो डू स्टार्ट में आ जाएगा, डू स्टार्ट में आ जाएगा। अब ये तो है ना आपके पास डायरेक्ट है, डू मैनी स्टूडेंट्स ज्वाइन, ये डू स्टार्ट में आया है ना, टेंसेस किए हैं ना आपने, डू मैनी स्टूडेंट्स ज्वाइन दिस अकेडमी। अब इसका पैसिव बनाओ। पैसिव में हमने क्या बताया, अभी ऑब्जेक्ट हमने स्टार्ट में ले आना है। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस अकेडमी, ऑब्जेक्ट ये है दिस अकेडमी। ज्वाइन देखे वर्ब के बाद देखा करें, वर्ब के बाद देखना है आपने, ये नहीं कि अकेडमी को आपने सब्जेक्ट बना देना, उठा के सब्जेक्ट को ऊपर ले आना, नहीं, दिस अकेडमी है, ठीक है। अब देखें दिस अकेडमी आ गया। अब ये आपके पास इंटेरोगेटिव है, ये क्या है, इंटेरोगेटिव सवालिया है। तो अब ये प्रेजेंट है, ज्वाइन प्रेजेंट है, मैनी स्टूडेंट ज्वाइन प्रेजेंट है, तो इज आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि हमने टेंस नहीं ना चेंज किया। दिस अकेडमी ज्वाइंड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। बाय आ जाएगा लास्ट में, किसके साथ, मैनी स्टूडेंट्स के साथ, मैनी स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। आगे डिड योर, अब डिड बता रहा है क्या है, ये पास्ट, डिड बता रहा है ये पास्ट है। यू सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर द डीनिंग, डिड ने क्या करना है, इसको आपने वाजियां वर्क कर देना है। क्या करोगे, क्या आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास जो है ना, ये डिड, डू यू सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। अब यहाँ पे आपने वाज या वर लगाना है, वाज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबमिट के बाद आ गया है, मैंने आपको क्या कहा था, आपने ये नहीं देखना अब आप तो डेडलाइन कह दोगे, बिफोर द डेडलाइन नहीं, आपने वर्ब के बाद देखना है। तो वर्ब क्या है, सबमिट, सबमिट करवाना, जमा करवाना। योर असाइनमेंट वाज योर असाइनमेंट सबमिटेड, सबमिटेड थर्ड फॉर्म, बाय ये सारा आ गया, बाय के बाद सारा ही आ गया, ठीक है। ये उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर कंटिन्यूअस आ जाता है, इज शी प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, पैसिव आएगा इज। अगर आज के इज ब्रेकफास्ट बीइंग, अब आपने मैंने बताया है आपकी बी की फैमिली में बीइंग भी था ना, बी भी था, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस होगा ना पैसिव में, पैसिव में कंटिन्यूअस, तो प्रिपेयरिंग कहते हैं ना, प्रिपेयर्ड, तो बीइंग आ जाना है, ठीक है। इज आ जाना है स्टार्ट में, क्योंकि वो हमने नहीं चेंज करना टेंस। ब्रेकफास्ट आ जाएगा, ब्रेकफास्ट आ जाएगा, और साथ में बीइंग आ जाएगा, बीइंग कंटिन्यूअस में बीइंग लगाना है, सब के जो मर्जी हो आपके पास, और जो आपके पास वर्ब होगा उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है, बाय हर। शी की जगह हार आएगा, ये इसको ऑब्जेक्ट है हमने किया हुआ टेंस में, शी का, ठीक है। शी है ना, शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे अगर किया जाए तो हार होता है, इसकी पैसिव पोजेसिव फॉर्म होती है, और इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म भी हार होती है, ठीक है, हार होती है। पोजेसिव के बाद इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है शी की हार होगी। आगे हैज़, हैव, हैड आ जाए, ये बताना ज़रूरी है भैया, अब लॉन्ग हो रहा है, कोई बात नहीं। हैज़, हैव, हैड आ जाए, ये हैज़ की फैमिली आ जाए, तो क्या करेंगे, हैज़ ही कंप्लीटेड द रिपोर्ट। अब ये जो है ना हमारे पास हैज़ ही कंप्लीटेड द रिपोर्ट, अब हम इसका पैसिव करेंगे तो हैज़ आ जाएगा स्टार्ट में, हमने अभी कहा हैज़ आ जाएगा, ठीक है। द रिपोर्ट बीन कंप्लीटेड बाय हिम, बीन कंप्लीटेड। अब बीन क्यों लगाया, क्योंकि हैज़ हमें बता रहा है ये परफेक्ट का है, हैज़ हमें बता रहा है ये परफेक्ट का है, तो इसके से हैज़ बीन लगाना है। अगर आपके पास कंटिन्यूअस आ जाए तो क्या लगाना है, बीइंग, बीइंग। अगर हैज़ या हैव आ जाए तो क्या लगाना है, बीन। ये चीज़ें नोट कर लें, डायरी में ये चीज़ें नोट कर लें। कंटिन्यूअस है तो क्या लगाना है, बीइंग। अगर हैज़, हैव, हैड की फैमिली आ जाए तो क्या लगाना है, बीन। अब समझ आ गई है कहाँ बीन लगना है, कहाँ बीइंग लगना है। अगर मॉडल वर्ब्स आ जाए, जैसे कैन आ जाए, मे आ जाए, तो ठीक है, कैन के बाद वही सेम, कैन का कैन ही रहेगा, ठीक है। दिस गिटार बी प्लेड, अब ये देखें बी भी आ गया है, बी भी आ गया। अगर कैन आ जाए, मे आ जाए, तो क्या लगाना है, बी,
बी आ गया, समझ आ गया बीइंग कहाँ लगना है, बीन कहाँ लगना है, बी कहाँ लगना है, आपको क्लियर है। आगे आपके पास अगर मॉडल वर्ब्स आ जाए तो बी लगेगा, हैज़ हैव हैड की फैमिली आ जाए तो बीन लगेगा, कंटिन्यूस आ जाए तो बीइंग लगेगा, ठीक है क्लियर। क्वेश्चन बिगनिंग विद WH, अगर WH वाले वर्ड्स आ जाएं तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही है, सिर्फ WH वाला जो वर्ड होगा वो लगा देना हमने स्टार्ट में, सेम वैसे। चलें अब थोड़ा सा बता देते हैं। वाई डिड यू कट डाउन द ट्री, अब आपको ये बता रहा है, डिड बता रहा है, हमने वाज या वर्ड लगाना है क्योंकि सेकेंड फॉर्म है ना, तो इंटेरोगेटिव बनाया हुआ है साथ में। वाई वाज द ट्री कट डाउन बाय यू, देखिए इसमें और कुछ भी नहीं लगेगा, सेम ऐसे ही आप कर लें। वाई डू यू कीप योर बुक्स, सॉरी वेयर डू यू कीप योर, अब वेयर आ जाएगा, और डू आपको बता रहा है ना ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो क्या यू के साथ लगाते होते हो, आर लगाते होते हो ना, यू के साथ आर आता है ना जी। अगर WH वाले होंगे सिंपल, WH हु वाले होंगे, बाय ओम वाले होंगे पैसे में, तो क्या आएगा, हु विल डिज़ाइन द पोस्टर। अब ये थोड़े से चेंज है, ये भी हम बताएंगे। अगर हु आ जाए तो बाय ओम क्या लगाएंगे पैसे में, बाय ओम विल द पोस्टर बी डिज़ाइन, बाकी सारा वैसे ही है। हु आ जाए तो सॉरी, ये अगर हु आ जाए तो इसे हम बाय ओम में चेंज करेंगे, मुझे लगता है मैंने बाय ओम भी बता दिया, नहीं, अगर हु आ जाए तो बाय ओम में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चेंज करना होता है ना इसमें हु वाले को, ठीक है। हु विल डिज़ाइन द पोस्टर, बाय ओम विल, वैसे सिंपल, अब विल वाला विल में रहेगा, शेल वाला शेल में ही रहेगा, वैसे इसमें विल ही लग रहा होता है, मोस्टली विल ही लग रहा होता है, ठीक है। बाय ओम विल द पोस्टर बी डिज़ाइंड, अब ये देखें बी भी आएगा, विल और शैल आपने मॉडल वर्ब्स के साथ किया है ना, आपको पता है विल और शैल ये भी मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। अब इसके साथ भी बी आएगा, इसके साथ भी बी आएगा, ठीक है। हु विल सोल्व दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, अब ये देखें बाय होम विल दिस जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बी सोल्व्ड, बी सोल्ड, हु वाले में अगर विल लग रहा है ना, विल लग रहा है तो बी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लें बी कहाँ पे हमारा आया था, मॉडल वर्ब्स के साथ आया था ना, तो ये आपके पास जो सॉरी विल है, ये भी आपने एज ए मॉडल वर्ब यूज़ करना है मॉडल वर्ब्स के तौर पे, जैसे ये है ना, ठीक है, ये विल के साथ भी आएगा। वाइल कन्वर्टिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस द सेंटेंस मस्ट रिमेन इंटेरोगेटिव, नेवर चेंज अ क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं चेंज करते, इंटेरोगेटिव ही रहता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव जो साइन है वो लगाना नहीं भूलिएगा। टेंसेज बाय टेंसेज, चलें जी अब आ जाते हैं हम टेंसेज वाइज, ये अब सिंपल हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। अगर हम सिंपल पास को चेंज करेंगे, ठीक है, सिंपल को किसके साथ, रूल है इसे हम और में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, बाय एजेंट लगाएंगे, बाय के साथ एजेंट यानी कि जो सब्जेक्ट उठा के वर्ब ऑब्जेक्ट बनाया होता है ना वो लगाएंगे। अब ज़ैनब सिंग्स आ ब्यूटीफुल सॉन्ग, आ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सिंग्स के बाद क्या आ जाए, आ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ठीक है। आ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज़ क्या आएगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट का है तो क्या आएगा, इज़ संग बाय ज़ैनब। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब ज़रूर करनी है, ठीक है, 8 क्लास की 9 क्लास की बुक्स में बहुत सारी मिल जाती है, वहाँ से कर लें, ठीक है। द कारपेंटर फिक्सिस अ वुडन चेयर, फिक्सिस वर्ब के बाद क्या, अ वुडन चेयर, फिक्सिस प्रेजेंट डेफिनेट क्या है, इज़, ये सब्जेक्ट आपके पास क्या है, सिंगुलर है, वाहद क्या है, तो इज़ फिक्स्ड बाय द कारपेंटर, सिंपल है ना। अब ये इसी तरह पास्ट के कर लें, वाज वर्ड थर्ड फॉर्म लगा दे, कामरान ब्रोक द बाउल, अब ये सेकंड फॉर्म हमें बता रही है, ये पास्ट का है, तो द आप देखें ब्रोक के बाद द बॉलिंग रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है, द बॉलिंग रिकॉर्ड वाज ब्रोकन बाय कामरान, ठीक है। फ्यूचर इसी तरह फ्यूचर विल शैल आ जाएगा, और मैंने बताया भी, क्या बताया मैंने, विल शैल के साथ बी लगाएंगे, विल शैल के साथ जैसे मॉडल वर्ब्स था ना आपके पास, मे कैन के साथ बी लगाया, विल शैल के साथ बी लगाएंगे, बी, और देख लें और कहीं बी नहीं लगा हुआ वाज वर्ड के साथ ना, ये बी की फैमिली के साथ ना लगाइएगा, ठीक है। आगे देख लें, ही विल प्ले 2 क्रिकेट मैचेस, अब प्ले के बाद क्या आएगा, 2 क्रिकेट मैचेस, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको पता है, जब आपको ये भी नहीं पता चलता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा बनाना है ना, तो जो भी आपके पास आए ना वर्ब के बाद उठाएं उसे रख दें, ठीक है, उसे स्टार्ट में रख दें, क्रिकेट मैचेस, ठीक है, मैचेस क्या हो जाएगा, क्रिकेट मैचेस, ठीक है। विल बी, विल है ना, विल ये एज इट आएगा, बी प्लेड बाय, ही की जगह ऑब्जेक्ट ही का क्या है, हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, वही सेम क्या बताया था, बीइंग आएगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, बीइंग आएगा, तो टेलिंग के बाद क्या, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज बीइंग टोल्ड बाय द स्टोरी टेलर, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यूअस की बात करते हैं, वाज वर्ड और बीइंग आ जाएगा, वाज वर्ड के साथ बीइंग सेम वही है, सेम उससे हम आ रहा है, बाकी यहाँ पे पास्ट है, वाज सॉरी पास्ट, हाँ ठीक है, वाज और वर आ जाएगा, बस इसमें 2 ही तो आने होते हैं। फ्यूचर सेंटेंस
ठीक है। कंटिन्यूस कैन और बिन और में भी कन्वर्ट इनटू पैसिव। ये जो फ्यूचर में होता है ना, ये ज़्यादातर इसका पैसिव नहीं बनाया जाता। ये तो चले जी आपका फ़ायदा हो गया, इसका होता ही नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूस जो होता है ना, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता पैसिव में, फ्यूचर को। ये भी याद रखिएगा, प्रेजेंट कर लिए, पास्ट कर लिए, फ्यूचर का नहीं होता। अब परफेक्ट की तरफ आ जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं होता। परफेक्ट हैज़ और हैव आ गया साथ में बीन में। मैंने आपको बताया हैज़ और हैव आ जाए तो बीन में, कंटिन्यूस है तो बीइंग में, विल शैल और मॉडल वर्ब जितने भी हैं सारे के सारे बी में, ठीक है। अब आई है वोन द चैम्पियनशिप मैच, ठीक है। वन भी पढ़ते हैं, वोन भी पढ़ते हैं। द चैम्पियनशिप मैच हैज़ को हैव है, यहाँ पे आई के साथ है ना, तो लेकिन जब ये आ जाएगा तो ये आपके पास सिंगुलर, ये भी ख्याल करना है, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, बीन आएगा। यही थोड़ी सी मिस्टेक हो रही होती है कि बी कहाँ लगना है, बीन कहाँ लगना है। ये चीज़ें क्लियर कर लें। जितना मर्जी टफ आपके पास आ जाए ना, पैसिव बनाओ इसका, जितना भी टफ हो जाए, कंसेप्ट क्लियर है ना। आपने देखना है यहाँ पे बीइंग है, ठीक है, कंटिन्यूस है, आपने बीइंग लगा देना है। यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है, विल शैल है, कैन है, तो आपने क्या करना है, उसको आपने बी लगा देना लास्ट में, और बी के साथ आपने वो जो भी है ना, हैज़ बीन, वो लगा देना है, जो आपका ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी लास्ट में है, अभी समझा दिया आपको, ठीक है। हैज़ बीन वन बाय मी, आई का क्या ऑब्जेक्ट आएगा, मी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, बस इसमें वो सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होता, वर्ब चेंज नहीं होता, क्या चेंज हो रहा होता है, बस ये चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। अगर सब्जेक्ट आएगा, हैड बीन आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, हैड भी वही सेम आ जाएगा, बीन, ठीक है। हैव, हैज़, हैड, तीनों के साथ बीन, सेम वही, ठीक है। हैड वाटर्ड फ्लावर्स इन द गार्डन, द फ्लावर्स इन द गार्डन हैड बीन, ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, रूल्स इसका भी देख लें। विल शैल आएगा और विल शैल के साथ हैव आ जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट होता है, क्या आपको बताया था, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता, ठीक है। आगे थर्ड फॉर्म ऐसे ही है, अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखें, दे विल हैव फिनिश्ड देयर लंच आफ्टरनून, बाय आफ्टरनून। अब यहाँ पे देखिए, फिनिश के बाद देयर लंच, ठीक है, देयर लंच, अभी अब बाय आफ्टरनून इसे छोड़ें, देयर लंच, ठीक है। आपको पता है ये आपके पास सब्जेक्ट नहीं है। आगे क्या है, विल हैव और हैव के साथ क्या लगाते हैं, बीन, हैव के साथ बीन, ठीक है, हैव के साथ बीन। और यानी मैं बार बार आपने कहना वही बताया, फिनिश्ड बाय देम। अब बाय आफ्टरनून लास्ट में आप रखेंगे, बाय आफ्टरनून जो भी इस तरह का होगा ना वो लास्ट में आना है, ठीक है। बाय येस्टरडे होगा, लास्ट में लाइएगा, येस्टरडे नहीं शुरू में उठा के ले जाना कि ये लास्ट में पड़ा हुआ इसको ले जाए, नहीं, इस तरह की सारी चीज़ें लास्ट में लेके आइएगा, ठीक है। अब ये मास्टर चार्ट है टेंसेस का, कैसे फॉर्म करना है एक्टिव पैसिव, ये आपने जी खुद करना है। प्रेजेंट को, पास्ट को, ये मैंने आपको समझा दिया है, ये जी आपने खुद करना है और मुझे बताना भी है कैसे किया। मॉडल वर्ब्स का भी मैंने बता दिया, बी लगना है, कैन आ जाए, कुड आ जाए, शुड, मस्ट, में, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं हमने किए हुए हैं टेंसेस में, मैंने करवाए हुए, तो टाइम वेस्ट है मैं अगेन करवाऊँ। सिर्फ याद रखें इनके साथ क्या लगेगा, कैन, कुड, सेम है, जैसे है वैसे लगा दो और उसके साथ बी लगा दो। ये देखें, आई कैन सोल्व दिस पजल कैन बी सोल्व्ड, कैन बी, कैन बी, कैन के साथ लगना है बी, हैव, हैज़ बीन के साथ बीन लगना है, ठीक है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इम्पेरेटिव आ जाए, हुक्मिया, इम्पेरेटिव होता है हुक्मिया टेंसेस, कमांड देना, हुक्म देना, पोलाइट रिक्वेस्ट करना, किसी से इंस्ट्रक्शन देना। फिर कैसे चेंज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, ये सारा तो क्या आ जाएगा, टू आगे बेस्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। अब कमांड्स और सजेशन देना आल्सो भी चेंज कैसे करेंगे, लेट से शुरू करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, आगे ऑब्जेक्ट शुड बी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हम एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं, चलें जी आ जाएं। यहाँ पे देखें, प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट, अब ये रिक्वेस्ट की जा रही है ना, ठीक है, रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड, अब क्या लगाया, यू आर, टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑफ द लाइट, सेम वैसे टर्न ऑफ द लाइट, सेम वैसे आ गया। प्रोटेक्ट योर कंट्री शुड बी, अब यहाँ पे देखें ये तो ऑर्डर था ना, ठीक है, या रिक्वेस्ट थी, जो भी था, आगे उन्होंने सजेशन दी हुई, प्रोटेक्ट योर कंट्री शुड बी प्रोटेक्टेड, योर कंट्री शुड बी, ये मॉडल वर्ब है, शुड बी मॉडल है, जैसे कुड, कैन है ना, बी लगना है, शुड के साथ भी बी लगना है, ठीक है। आगे देखें, प्रोटेक्ट योर कंट्री आ गया, ये भी वही सर। कंप्लीट द टास्क, लेट द टास्क बी कंप्लीट, अपना काम मुकम्मल करो, यानी कि उसको कहना है अपना काम मुकम्मल, जैसे आओ नहीं चले वॉक पे तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, आओ मुकम्मल काम करें, ठीक है, काम मुकम्मल करें या कंप्लीट द टास्क जो भी है, तो फिर कहना लेट्स आ जाओ, ठीक है, टास्क बी कंप्लीटेड, ठीक है। आपने यहाँ पे लेट के साथ भी बी लगाना है, जैसे शूड के साथ कैन, कुड के साथ बी लगाना है, लेट के साथ बी लगाना है, ठीक है। ये भी रिपीट ही हो रहा है, आगे देखें,
अच्छा हाँ, रिपीट नहीं हो रहा, मुझे याद आया, मैंने ये बताया है कि दो तरह से, दोनों तरह से आप कर सकते हो, दोनों तरह से सही है ये। अगर आप करोगे ना योर कंट्री शुड बी प्रोटेक्टेड की बजाय, तो लेट योर कंट्री बी प्रोटेक्टेड, दोनों तरह ही सही है। अगर आप दोनों तरह करना चाहते हो तो दोनों तरह ही सही है, ठीक है। कंप्लीट द लेट्स द टास्क बी कम्प्लीटेड, द टास्क शुड बी कम्प्लीटेड, दोनों तरह ही मतलब सही है, मुझे याद आ गया। अच्छा जी, पैसिव वॉइस वेयर बाय इज़ नॉट यूज प्रपोजिशनल चेंज। अब क्या करेंगे पैसिव में, मेरा ख्याल है ये क्लोज ना कर दे, नहीं थोड़ा ही है ये इम्पेरेटिव हो गए। आगे बाय इज़ नॉट यूज पर प्रेजेंट, अब ये क्या है, सम टेंसेस में बाय इज़ नॉट यूज, इंस्टेड देयर जो प्रपोजिशन है सच एज टू एट विद इन यूज़ होती है। कहते हैं ये बाय आप कह रहे हैं, बाय बाद में नहीं भी यूज़ होता। जैसे आई नो योर ब्रदर इज़ नाउन टू मी, ठीक है। आई यहाँ पे देखें इज़ नाउन टू मी लगा देंगे, टू मी, आई के साथ बाय मी नहीं लगाएंगे, बाय मी नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे टू मी, ये याद रख लें, ठीक है। टू प्रपोजिशन आ जाएगी मी के साथ। द सडन नॉइज शक्ड अस, ठीक है। वी अस का क्या बनेगा, जो सब्जेक्ट में वर्ब ऑब्जेक्ट है ना, वी वर शोक्ड एट द सडन नॉइज, एट द सडन नॉइज, ठीक है। ये आपने ना वर्ड याद रखने, ये फिक्स प्रपोजिशन के साथ ही यूज़ होना, ठीक है। आगे देखें सब्जेक्ट अंडरस्टूड टाइप, इसमें क्या होता है, जो पैसिवाइज या एजेंट या डूअर जो भी होता है ना, वो हिडन होता है, वो हिडन होता है। व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग दिस सेंटेंस बैक इनटू एक्टिव में जब किया जाता है तो सूटेबल जो सब्जेक्ट होता है ना उसे लाजमी हमने लगाना पड़ता है, फिर वो खुद से लगा देते हैं। जैसे हिज मैनेजर रिक्वेस्टेड हिम टू रिज़ाइन, ही वाज, अब ये देखो किसको कह रहा है रिज़ाइन करो, तो ही वाज रिक्वेस्टेड टू रिज़ाइन, इसका ये है ना पैसिवाइज। आगे देखें द रेंजर्स कैप्चर्ड द स्मगलर वाज कैप्चर्ड, तो ये सिंपल से हैं। प्रपोजिशन वर्ब जो आते हैं, इफ स्पेसिफिक प्रपोजिशन अटैच टू द वर्ब एक्टिव वॉइस में, तो जो प्रपोजिशन मस्ट रिमेन अन अटैच टू द वर्ब बायो। अच्छा अगर ये ना हुए तो हम ना नेक्स्ट वाले के साथ कर लें, कन्वर्ट इनटू पैसिव, कोशिश करें हो जाएंगे। प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, पैसिव कैसे बनाए, यू आर रिक्वेस्टेड टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है। वही बात के लास्ट में प्रपोजिशन वर्ड यूज़ होंगे, बाय यूज़ नहीं होगा, ये फिक्स्ड होते हैं, 2 3 4 पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। डबल ऑब्जेक्ट, व्हेन एन सब्जेक्ट कंटेन्स 2 ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट आ जाएगा, इसी तरह के आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। आई थिंक ये वाला ना हम कल वाले के साथ डिस्कस कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक रहने दें, या मैं थोड़ा सा करवा देती, जो खुद कर सकते हैं वो कर लें, नहीं तो हम कल करेंगे। व्हेन एन सब्जेक्ट दो हों तो क्या करेंगे, जैसे हम इसका एग्जांपल के साथ देखते हैं। आसिफ ऑफर्ड मी आ जॉब, ठीक है। आई वाज ऑफर्ड, अब मी है ना, मी आई वाज ऑफर्ड आ जॉब बाय आसिफ, ठीक है। अब अगर इसे करें दूसरी तरह करें, आ जॉब भी तो है ना, आ जॉब वाज ऑफर्ड टू मी बाय आसिफ, ठीक है। ये सिंपल। शी टीच अस मैथमेटिक्स, ठीक है। वी आर टोट मैथमेटिक्स बाय हर, ये भी कर सकते हैं, लेकिन यानी कि आप अपने हिसाब से सही करें जो आपने समझा हुआ है। मैथमेटिक्स इज टोट टू अस बाय हर, दोनों तरह ही सही है। इन्फिनेटिव्स आपको पता है टू के साथ अगर वर्ब आ जाए, इन्फिनेटिव बनाने के लिए इसकी बेस फॉर्म के साथ टू लगाते हैं ना, और साथ आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। तो अगर आपको सेकेंड रूल है बिगन द वर्ब, आगे अगर वो स्टार्ट हो रहा हो इट इज़ द टाइम टू, अगर कोई फ्रेज़ आ जाए फ्रेज़ के साथ स्टार्ट हो रहा, तो स्पेसिफिक जो पैसिव है उसको फॉलो करेगा, कैसे करेगा, इट इज़ अ टाइम आ जाएगा, फोर ठीक आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टू बी आ जाएगा, थर्ड फॉर्म वर्ब आ जाएगा। चलें जी, हम एग्जांपल से ज़्यादा हमें समझ आती है। ही विशेज़ टू रेंट आ हाउस, ही विशेज़ आ हाउस, ही विशेज़ आ हाउस टू बी रेंटेड, टू बी रेंटेड, यानी कि हमने कहा है ना टू बी आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा। ये फार्मूला है ना, फार्मूला ऑब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया टू बी रेंटेड, ठीक है। इट इज़ टाइम आ जाए, फिर भी ऐसे करेंगे अब इट इज़ अ टाइम फोर आ जाएगा, हमने अभी कहा है ना इट इज़ टाइम आ जाएगा तो वो ऊपर चला गया, फोर आ जाएगा, टाइम वगैरह आए तो फोर आ जाएगा। द फाइल्स टू बी सबमिटेड, यानी कि टू बी आना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाने। विशेस आ जाए, ख्वाहिश करना आ जाए, या इट इज़ अ टाइम आ जाए, तो ये ऐसे बनाने हैं, ठीक है। आगे देखें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक्टिव वन मस्ट टॉलरेट वट वन कैनॉट अवॉइड, सॉरी। आगे वट कैनॉट बी अवॉइडेड मस्ट बी टॉलरेटेड, ठीक है, मस्ट बी टॉलरेटेड। अब यहाँ पे देखें वट कैन, ये टॉलरेट है ना, टॉलरेट के बाद वट कैन बी अवॉइडेड आएगा ना,
मस्ट मस्ट है ना, बी टोलरेटेड बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसी तरह आपने बाकी एग्जाम्पल खुद पढ़ लेनी, अगर ये लास्ट में समझ नहीं आएगी तो हम मैगजीन कर लेंगे। उम्मीद है आप जैसे मे यू अचीव, तो ये आपको सारी ये मॉडल एग्जाम्पल समझ आ जाएंगी। फिर कल मैं थोड़ा सा इनको इंशाल्लाह डिफाइन कर दूँगी। अभी चले ठीक है, यहाँ तक आने का शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, कोई कमी पेशी हो या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा। फ़ी अमानिल्लाह।